प्रेमचंद की कफन एक मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण कहानी है जो घीसू और माधव जैसे आलसी कामचोर बाप बेटे के जीवन के जरिए गरीबी, संवेदनहीनता और सामाजिक ढोंग पर तीखा प्रहार करती है। कहानी दिखाती है कि कैसे इंसान कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वार्थ और मौज को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ लेता है, यहाँ तक कि मौत और शोक जैसे अवसर पर भी। पड़े के द्वार पर बाप और बेटा, घीसू और माधव दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे थे। ठंडी सर्द रात, चारों ओर सन्नाटा और अंदर छोटी सी कोठरी में माधव की जवान पत्नी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसकी करुण और दिल दहला देने वाली आवाज़ बीच बीच में बाहर तक पहुंच जाती, मानो किसी का कलेजा मरोड़ दे। लेकिन इन दोनों के चेहरे पर चिंता का नाम तक नहीं था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जरा देख तो आ। माधव ने बेरुखी से जवाब दिया, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, जाकर देखने से क्या फ़ायदा। चमार जाति का ये कुनबा पूरे गांव में आलसी और कामचोर के नाम से बदनाम था। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता और माधव तो उससे भी 4 कदम आगे था। आधा घंटा काम करता तो घंटों चिलम पीता। इसी वजह से इन्हें कहीं ढंग की मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो काम करने की कसम खा लेते थे। जब भूख से पेट में मरोड़ पड़ने लगती तो घीसू पेड़ों से लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच आता। पैसों से जितने दिन गुजर जाते वे दिन आराम से आलस में बीत जाते। गांव में मेहनत की कमी नहीं थी। खेत खलिहान, घर निर्माण, पशुओं की देखभाल, सब काम मौजूद थे। लेकिन ये दोनों वही काम करते जब और कोई मजदूर नहीं मिलता और मालिक मजबूरी में इन्हें बुलाता। घर में फटे पुराने बर्तन, चिथड़ों में लिपटा तन और पेट भर खाने की भी कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी दोनों को इस हालत का कोई दुख नहीं था। न कर्ज की चिंता, न इज्जत की परवाह। कभी किसी के खेत से मटर आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते, कभी गन्ने चूसते और रात भर अलाव के पास बैठे रहते। इसी आलस बेफिक्र जीवन में घीसू ने 60 साल काट दिए थे और माधव भी उसी राह पर बढ़ रहा था, बल्कि उससे भी ज्यादा बदनाम हो चुका था। आज भी जब माधव की पत्नी अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, वे दोनों अलाव के पास आलू सेंक रहे थे जो किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की बीवी बहुत पहले मर चुकी थी, जिसने इस घर में काम और व्यवस्था की कुछ नमी बचा रखी थी। उसके जाने के बाद तो इन दोनों की आलस और बेपरवाही और बढ़ गई थी। कोई काम देने आता तो ये ऊंची मजदूरी की शर्त रखते और काम न मिलने पर भी बेफिक्र रहते। आज की रात भी जब कोठरी में प्रसव पीड़ा से चीखें उठ रही थीं, उनका ध्यान सिर्फ अलाव और आलू पर था। घीसू ने एक आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हाल है उसका, शायद जादू टोना का झंझट हो। यहाँ तो ओझा भी एक पैसा मांगता है। माधव ने हिचकिताते हुए कहा, मुझे वहां जाते डर लगता है, तुम ही जाकर देखो ना। घीसू ने अनमने ढंग से कहा, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और अब वो मुझसे लजाएगी नहीं क्या? जिसका मुंह कभी नहीं देखा उसका उघड़ा बदन देखूं? उसे तन की सुध नहीं होगी, लेकिन मुझे तो होगी। माधव ने कहा, सोचता हूं अगर कोई बाल बच्चा आ भी गया तो क्या होगा, घर में न साग है, न गुड़, न तेल। घीसू ने तसल्ली दी, सब हो जाएगा, भगवान देगा। जो लोग आज 1 पैसा नहीं देते वही कर बुलाकर पैसे देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, कभी घर में कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरह गुजारा कर दिया। गांव का मेहनतकश समाज उनकी इस सोच को तिरस्कार की नज़र से देखता था, लेकिन घीसू को इसी में सुख मिलता था कि उसे खेतों में पसीना नहीं बहाना पड़ता और न किसी के ताने सुनने पड़ते। दोनों ने आलू निकालकर जलते जलते खाना शुरू किया। कल से कुछ खाया नहीं था तो उन्हें ठंडा होने का इंतज़ार भी नहीं था। कई बार उनकी ज़बान जल गई, आंखों से आंसू आ गए, लेकिन भूख के आगे जलन की परवाह किसे थी। आलू खाते खाते घीसू को 20 साल पहले का एक वाकया याद आया। गांव के ठाकुर की बारात जिसमें वो गया था, वो दावत उसके जीवन की सबसे यादगार घटना थी। घीसू ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, वो भोज में कभी नहीं भूल सकता। तब से लेकर आज तक वैसा भरपेट और स्वादिष्ट खाना नहीं मिला। पूड़ियाँ असली घी की, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, रसेदार तरकारी, दही, मठाई, क्या बताऊं, हर चीज लाजवाब।
कोई रोक टोक नहीं थी, जितना चाहो खाओ। परोसने वाले पत्तल पर गर्मा गर्म कचौड़ियां डाल देते थे, चाहे मना करो या नहीं। सबने इतना खाया कि पानी तक ना पिया गया, और फिर मुंह धोने के बाद पान इलायची भी मिली। लेकिन मुझे पान की सुध कहाँ थी। जैसे ही पेट भरा, मैं जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। ठाकुर सच में दिलदार था। माधव ने भी इन व्यंजनों का स्वाद कल्पना में लिया और हंसते हुए बोला, अब तो कोई ऐसा भोज नहीं कराता। घीसू ने लंबी सांस भरते हुए कहा, अब वो जमाना नहीं रहा। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में भी खर्च कम करने की बातें करते हैं। गरीबों से माल बटोरने में कमी नहीं, लेकिन खर्च में कंजूसी। माधव ने उत्सुकता से पूछा, तुमने 20 पूड़ियां खाई होंगी? घीसू ने गर्व से कहा, 20 से भी ज्यादा। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। माधव ने चुनौती दी, मैं 50 खा जाता। घीसू ने ठहाका लगाया, 50 से कम तो मैंने भी नहीं खाई। दोनों आलू खत्म कर पानी पी गए और फिर अलाव के सामने अपनी धोती लपेटकर पांव पेट में डालकर बैठ गए, जैसे दो बड़े अजगर कुंडली मारकर बैठे हों। ठंडी हवा में अलाव की गुनगुनाहट उन्हें सुख दे रही थी और उनकी दुनिया यहीं तक सीमित थी, भूख मिटाना और आराम करना। अंदर माधव की पत्नी अब भी करा रही थी, उसका शरीर पीड़ा से ऐंठ रहा था, लेकिन इन दोनों की चिंता का केंद्र बस अपने पेट और अपने किस्से थे। सुबह होते होते जब कोठरी में सन्नाटा छा गया, माधव ने झांक कर देखा, पत्नी की सांस थम चुकी थी, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं, आंखें ऊपर टिकी हुई थीं, देह धूल से लथपथ और पेट में बच्चा भी मर चुका था। ये दृश्य देखकर वो भागा भागा घीसू के पास आया। दोनों ने जोर जोर से छाती पीटना और रोना धोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए। गांव की पुरानी मर्यादा के अनुसार सबने इन अभागों को समझाया, सांत्वना दी, मगर अब रोने से क्या होता। कफन और लकड़ी की व्यवस्था करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। घीसू ने करुण स्वर में कहा, अब कोई रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। और वो सोच रहा था कि अब गांव में किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। पत्नी की लाश देख आने के बाद माधव का रोना और ऊंचा हो गया। घीसू भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो अब तक दबा हुआ मातम एकदम बाहर फूट पड़ा हो। आस पड़ोस के लोग इस शोर को सुनकर दौड़े चले आए। कोई उनके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाता, तो कोई ईश्वर की यही मर्जी थी कहकर समझाने की कोशिश करता। गांव की पुरानी परंपरा के मुताबिक सबने इन अभागों को कुछ न कुछ दिलासा दिया, लेकिन उनकी नज़र में अब सबसे ज़रूरी बात कफन और लकड़ी का इंतज़ाम था। घर में एक फूटी कौड़ी भी न थी। बर्तन, कपड़े, अनाज कुछ भी बेचने लायक नहीं, मानो गरीबी ने उनके घर को पहले ही पूरी तरह नंगा कर दिया हो। अब मृतिका की देह के लिए कफन लाना और चिता के लिए लकड़ी जुटाना अनिवार्य था। दोनों ने आपस में इशारा किया और सीधे गांव के जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार उनकी शक्ल से ही चढ़ता था। कितनी बार चोरी, वादा खिलाफी और आलस के लिए इन्हें मार चुका था। उसने कड़क आवाज में पूछा, क्या है बे घिसुआ, अब तो तू दिखता भी नहीं, आज किस काम से आया है? घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरकर कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात भर तड़पने के बाद गुजर गई। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो हो सका किया, लेकिन किस्मत ने दगा दे दिया। अब घर में कोई रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। घर उजड़ गया, आपके सिवा किसके द्वार पर जाएं? जमींदार का दिल तो पिघला नहीं, पर मौका भी डांटने का नहीं था। जी में तो आया कि कह दे, भाग यहाँ से हरामखोर, पर मन में कुड़ते हुए उसने जेब से 2 रुपए निकालकर उनकी ओर फेंक दिए, बिना कोई और बात किए, मानो बोझ उतारा हो। घीसू ने जैसे ही जमींदार से रुपए पाए, उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया। गांव के अन्य बनियों और महाजनों के पास जाना अब आसान था। आखिर जमींदार ने मदद की है, ये नाम लेकर वो पैसे खींच सकता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे के भीतर उनके पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम हो गई। इसके साथ ही गांव के कुछ लोग बांस, लकड़ी और बाकी सामग्री जुटाने में लग गए। महिलाएं घर आकर मृतका की लाश देखतीं, उसकी बेकसी पर आंसू बहातीं और लौट जातीं। माहौल में एक तरह का औपचारिक शोक और तैयारी का मिश्रण था, मानो सबको मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है। अब बाप बेटा दोनों के पास चिता के लिए लकड़ी भी थी और कफन के लिए पैसा भी। दोपहर होते होते उन्होंने तय किया कि वे दोनों बाजार जाकर कफन खरीदेंगे, जबकि गांव के लोग बाकी व्यवस्था में लगे रहेंगे। लकड़ी की ढेर तैयार हो रही थी और दोनों के मन में अब तक कफन के बारे में ही बातें चल रही थी।
गांव के लोग कफन और चिता की तैयारी में लगे थे, लेकिन असली जिम्मेदारी अब घीसू और माधव पर थी, क्योंकि कफन लाना इन्हीं के हिस्से का काम था। घीसू ने चंदा इकट्ठा करने का तरीका अच्छी तरह जान रखा था। जमींदार से मिले 2 रुपए को वह अपने लिए एक तरह का प्रमाण पत्र मानता था। अब उसे कोई मना नहीं करेगा। दोनों बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता, घीसू हाथ जोड़कर कहता, भाई, विपत्ति का वक्त है, घर की औरत चल बसी, कफन का इंतजाम करना है। जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए हैं, आप भी जो दया हो दीजिए। लोग या तो उसकी बात काट नहीं पाते या जमींदार का नाम सुनकर चुपचाप कुछ न कुछ दे देते। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने, तो किसी ने आना 2 आना डाल दिया। धीरे धीरे उनकी झोली भरती गई। 1 घंटे के भीतर 5 रुपए की रकम उनके हाथ में थी, जो उनके हिसाब से बड़ी बात थी। अब वे दोनों सोच रहे थे कि इस रकम में कैसा कफन लिया जाए। माधव ने कहा, लकड़ी तो काफी हो गई है, अब बस कफन लेना है। घीसू ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, कोई हल्का सा कफन ले लेंगे, रात को कौन देखता है। बातों बातों में घीसू की जुबान से वो बात निकल पड़ी जो दोनों के मन में पहले से थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को छीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन तो चिता के साथ जल जाता है और कुछ नहीं रहता। माधव ने भी सहमति में कहा, और यही पैसे पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों की नजरें आपस में मिली, मानो एक दूसरे के मन की बात पढ़ ली हो। बाजार में घूमते घूमते वो कभी इस कपड़े की दुकान पर जाते, कभी उस पर। रेशमी और सूती कपड़े देखते, लेकिन किसी पर मन नहीं टिकता। सच तो यह था कि मन कफन पर नहीं, किसी और चीज पर अटका हुआ था। शाम होने लगी, आकाश लालिमा से भरने लगा और बाजार की दुकानों पर दिए जलने लगे। तभी न जाने किस दैवी प्रेरणा से उनके कदम एक मधुशाला के सामने आकर ठिठक गए। दोनों कुछ पल असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने मानो कोई बड़ा फैसला करते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। माधव भी उसके पीछे पीछे। अंदर की रोशनी, शराब की गंध और चहल पहल ने दोनों को एक अजीब खिंचाव में ले लिया। वे कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर घीसू ने साहस करके कहा, साहब, 1 बोतल हमें भी देना। यह वह मोड़ था जहां कफन का विचार पूरी तरह पीछे छूट गया और उनकी सोच बस उसी पल की मौज में सिमट आए। मधुशाला में घुसते ही दोनों के भीतर अजीब सी हलचल होने लगी। चारों ओर पीतल के गिलासों की खनक, शराब की गंध और लोगों की ऊंची आवाजें माहौल को किसी और ही दुनिया जैसा बना रही थी। वे बरामदे के एक कोने में बैठ गए। पहले तो घीसू और माधव दोनों चुप थे, जैसे मन ही मन ये तौल रहे हों कि जो करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। फिर घीसू ने धीमे स्वर में कहा, कफन लगाने से क्या मिलेगा? आखिर जल ही तो जाएगा, कुछ तो बचेगा नहीं जो उसके साथ जाए। माधव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मानो देवताओं को अपनी सफाई दे रहा हो। सच है, अजीब रिवाज है। जीते जी तन ढकने को कपड़ा न मिला, मरने पर नया कफन चाहिए। और लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए दान कर देते हैं। कौन देखता है कि परलोक में मिलता है या नहीं? घीसू ने बात को और आगे बढ़ाया, हमारे पास फूंकने को क्या है? बड़े आदमियों के पास धन है, वे फूंक ले, हम क्यों करें? और फिर लोग पूछेंगे तो कह देंगे कि कफन के पैसे कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा, मिले नहीं। कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन फिर वही पैसे देंगे। ये सोचकर दोनों एक साथ हंस पड़े, मनो किसी बड़े सौभाग्य पर ठोकर खा गए हों। शराब आ गई, साथ में तली हुई मछली और चटनी भी। पहला घूंट उतरते ही दोनों के चेहरे खिल गए। घीसू बोला, बेचारी अच्छी थी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। माधव ने गिलास से घूंट भरते हुए कहा, आज जो भोजन मिल रहा है वो उसके जीवन में कभी नहीं मिला था। आधी बोतल खत्म होते होते उनके भीतर का अपराध बोध जैसे घुलने लगा। वे खुद को ये समझाने लगे कि ये भी पुण्य का काम है, आत्मा को संतुष्ट करने का। घीसू ने दार्शनिक अंदाज में कहा, हमारी आत्मा संतुष्ट हो रही है तो उसे भी पुण्य मिलेगा, भगवान उसे वैकुंठ ले जाएगा। हम दोनों दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। माधव ने सिर हिलाया, लेकिन अचानक एक शंका मन में आ गई। दादा, हम भी तो एक दिन वहां जाएंगे। अगर उसने पूछ लिया, तुमने मेरा कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? घीसू ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, कहेंगे तेरा सर। कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा।
माधव ने अविश्वास से पूछा। कौन देगा? पैसे तो तुमने उड़ा दिए। घीसू ने आत्मविश्वास से कहा, वही लोग देंगे जिन्होंने अब तक दया दिखाई है। हाँ, अब के पैसे हमारे हाथ नहीं आएंगे। बाहर शाम गहरा चुकी थी, शराब का असर बढ़ रहा था और दोनों के लिए अब न कफन की चिंता बची थी न लाश के। बस उस पल की मौज ही सब कुछ बन चुकी थी। शराब का नशा सिर पर चढ़ते ही दोनों का अपराध बोध लगभग मिट गया। मधुशाला का शोर, रोशनी और गंध उन्हें उस दुनिया से पूरी तरह अलग कर चुका था जहां उनकी पत्नी और बहू की लाश पड़ी थी। घीसू ने गिलास फिर से भरते हुए कहा, देख बेटा, कफन के पैसे से यही असली काम हो रहा है। मरने के बाद उसे क्या चाहिए? कुछ नहीं। पर हम जिंदा हैं, हमें चाहिए, और जो हमारी आत्मा को सुख दे वही सबसे बड़ा पुण्य है। माधव ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, और ये कोई पाप नहीं। बड़े लोग भी तो अपने सुख के लिए हजारों उड़ाते हैं। दोनों हंस पड़े, जैसे अपनी सोच को खुद ही सही साबित कर रहे हों। थोड़ी ही देर में उन्होंने और चखना मंगाया। 2 सेर गर्मा गर्म पूड़ियाँ, चटनी, अचार, कलेजियाँ। मधुशाला के सामने ही एक छोटी सी दुकान थी। माधव लपक कर वहां गया और 2 पोटलियों में सब कुछ बांध कर ले आया। पूरा 1.5 रुपया उड़ गया, लेकिन उनके चेहरे पर पछतावे का नाम नहीं था। बरामदे में बैठकर उन्होंने ऐसे खाया जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। पूड़ियों की खुशबू, मांस के टुकड़ों का स्वाद और शराब का तीखा असर उन्हें मदमस्त कर रहा था। आसपास बैठे लोग उन्हें देख रहे थे, कोई हैरानी से, कोई जलन से, तो कोई बस तमाशे के आनंद के लिए। घीसू ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारी आत्मा तृप्त हो रही है तो ये भी उसे पुण्य देगा। माधव में ऊपर आसमान की ओर देखते हुए मानो किसी अदृश्य शक्ति को पुकारा, भगवान, तू अनंत है, उसे बैकुंठ ले जाना। आज जो हमने खाया वो उसे जीवन में कभी नहीं मिला। शराब और खाने के बीच हंसी मजाक चलता रहा। कभी वो कफन की जगह इस मौज को सही ठहराते, कभी तर्क देते कि लाश को क्या फर्क पड़ता है। बाहर रात और गहरी हो रही थी, शराब खाने की रौनक बढ़ती जा रही थी और दोनों बाप बेटे इस नशे की दुनिया में डूबते जा रहे थे। अब तक आधी से ज्यादा बोतल खाली हो चुकी थी। घीसू और माधो के चेहरे लाल हो गए थे, आंखें चमक रही थीं और जबान ढीली पड़ने लगी थी। दोनों के भीतर एक अजीब सी उमंग थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। घीसू ने गिलास उठाकर कहा, देख बेटा, आज हम जो खा पी रहे हैं ये उसी के नाम पर है। मरते वक्त उसने हमें भूखा नहीं छोड़ा। उसके लिए ये भी एक तरह का कफन है, हमारे पेट का कफन। माधो ने ठहाका लगाया, हाँ दादा, और ये कफन किसी को जलाने के बाद राख नहीं होगा बल्कि हमारी रगों में घूमेगा, हमें ताकत देगा। दोनों हंसते हंसते दोहरे हो गए। उनके आसपास के कुछ लोग भी मुस्कुरा रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे, जैसे कह रहे हों कि इनकी तो दुनिया ही अलग है। खाने के बाद उन्होंने फिर से शराब मंगवाई। अब वे हर घूंट के साथ बीते दिनों की बातें करने लगे। घीसू ने याद किया कि कैसे उसकी पत्नी बरसों तक बिना शिकायत किए फटे कपड़ों में जीती रही, भूखी सोई, लेकिन कभी मुंह से उफ तक नहीं निकाला। माधो ने भी सिर झुकाकर हामी भरी, बेचारी ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा और आज हम उसी के नाम पर जमकर खा पी रहे हैं। शायद ऊपर से देख रही होगी और खुश हो रही होगी कि कम से कम आज तो हमने पेट भर खाया। धीरे धीरे तर्क और भावुकता मिलकर उन्हें अपने काम को सही ठहराने में मदद कर रहे थे। अब किसी तरह का अपराध बोध बाकी नहीं था। घीसू ने दार्शनिक अंदाज में कहा, मरने के बाद आत्मा का सुख ही असली चीज है। अगर हमारी आत्मा संतुष्ट है तो उसकी भी होगी, और यही सबसे बड़ा पुण्य है। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। शराब खाने के दरवाजे बंद होने की तैयारी हो रही थी, लेकिन दोनों की दुनिया अभी पूरी तरह नशे और आत्मसंतोष में डूबी हुई थी। उनके लिए ये रात बस मौज और मस्ती की रात थी, जिसमें कफन, मौत और गरीबी जैसी बातें कहीं पीछे छूट चुकी थीं। शराब खाने का दरवाजा बंद होने लगा तो घीसू और माधव लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकले। ठंडी रात की हवा उनके गर्म चेहरों से टकराई तो नशा और भी गहरा हो गया। आसमान में चांद आधा छिपा था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। दोनों सड़क के किनारे चलते हुए ऊंची आवाज में गाने लगे, कभी भटके हुए सुर में भजन तो कभी किसी नौटंकी का फूहड़ गीत। कभी वे सड़क के बीच में आकर ठुमकने लगते तो कभी हाथों को हवा में लहराकर मानो किसी अदृश्य दर्शक को अपनी कला दिखा रहे हों। उनकी इस हरकत पर आसपास के लोग, जो अब तक दुकानों या घरों से झांक रहे थे, बाहर आकर तमाशा देखने लगे। कुछ बच्चे तालियां बजा रहे थे, कुछ जवान हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे और कुछ बुजुर्ग सिर हिलाकर बड़बड़ा रहे थे, हरामखोर कहीं के, औरत मर गई और ये नाच रहे हैं।
घीसू ने बीच सड़क पर आकर नाटकीय अंदाज में हाथ फैलाया और जोर से बोला, आओ देखो, ये है असली जिंदगी, ना दुख ना चिंता, बस मौज। माधव ने उसका हाथ पकड़कर घुमाया और दोनों गोल गोल घूमने लगे, जैसे कोई गांव का मेला लग गया हो। नशे में उनकी हंसी और भी तेज हो गई थी और वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि रो रहे हैं या हंस रहे हैं। धीरे धीरे उनकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी, थकान और नशा मिलकर उनके शरीर पर भारी हो गए। वे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे जा बैठे, फिर लेट गए। आसपास खड़े लोग भी धीरे धीरे छट गए, सिर्फ कुछ बच्चे दूर से देखते रहे। कुछ ही देर में दोनों की सांसें भारी होने लगीं, आंखें बंद हो गईं और वे गहरी नींद या यूं कहें बेहोशी में डूब गए। उस रात चांदनी में उनकी परछाइयां लंबी होकर सड़क पर बिछ गईं। घर में उनकी औरत की लाश पड़ी थी, बिना कफन के, और यहाँ ये दोनों अपनी आखिरी होश की डोर शराब और गानों में खो चुके थे। कहानी यहीं खत्म होती है, एक चुप्पी के साथ, जिसमें भूख, गरीबी और बेरुखी की गूंज हमेशा के लिए अटक जाती है। कफन का अंत हमें झकझोर देता है। ये सिर्फ घीसू और माधव की बेरुखी की कहानी नहीं, बल्कि उस सामाजिक ढांचे का आईना है जहां गरीबी, लाचारी और आलस्य मिलकर इंसान से उसकी संवेदना छीन लेते हैं। प्रेमचंद ने व्यंग्य और यथार्थ के सहारे ये दिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी त्रासदी मौत नहीं, बल्कि जिंदा रहते हुए दिल का मर जाना होता है।